हेलो गाइज, वेलकम टू एमसीबी। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज जो आप मेरे सामने एसयूवी देख रहे हैं हुंडई क्रेटा में भी अगर मैं बात करूं तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी कई सारी वीडियो अपलोडेड है। बट ये वाला जो वेरिएंट है ये पेट्रोल में अपलोडेड है पर डीजल में नहीं था, तो मैं आज आप लोगों के सामने इसको डीजल में लेके आया हूँ। तो आज मैं आप लोगों को इस गाड़ी के बारे में कंप्लीट रिव्यू देने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू कल्याण हुंडई, जिनकी वजह से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है इस गाड़ी का कंप्लीट रिव्यू आप लोगों तक पहुँचाने के लिए। तो शोरूम से रिलेटेड जितने भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। तो विजिट द शोरूम, चेकआउट ऑल डिटेल्स एंड ऑफर एंड ओन योर ड्रीम कार। अगर आप हुंडई से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं तो कल्याण हुंडई सिकंदरा सब्जी मंडी पे आके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। किस गाड़ी पे कितना वेटिंग पीरियड है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रंट प्रोफाइल से। फ्रंट में आप देख सकते हैं प्रॉपर आपको इस वाले वेरिएंट में DRLs मिलते हैं। यहाँ पे आपको हुंडई का लोगो मिलेगा, सैटिन फिनिश, डल मैटी फिनिश में आपको ग्रिल मिलेगी। अपर एंड आपका ब्लैक पियानो फिनिश में कहीं ना कहीं देखने को आपको मिलेगा, जो टच जिसे हम बोलते हैं। बाकी अगर मैं डिज़ाइन की बात करूँ तो ये आपका जो ब्लैक पियानो ट्रीटमेंट है ये प्रॉपर आपका अपर एंड से लेके बाकी नीचे तक प्रॉपर आपको यहाँ पे कवर करता हुआ दिखाई दे रहा होगा। सेंटर में आपको हुंडई का लोगो है, नंबर प्लेट होल्डर है, नीचे आपको न्यू डिज़ाइन सिल्वर कलर की स्किट प्लेट देखने को मिलेगी। बाकी अगर मैं लाइट्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको इस वाले वेरिएंट में डल मैटी फिनिश के सराउंडिंग आपको यहाँ पे येलो प्रोजेक्टर में लाइट का सेटअप देखने को मिलेगा। नीचे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको एयर वेंट देखने को मिलते हैं। बाकी जो लो बीम है वो आपकी नॉर्मल हेलोजन में, हाई बीम आपकी येलो प्रोजेक्टर के साथ है। सेम आपकी लाइट की जो प्रोफाइल है वो आपको राइट हैंड साइड देखने को मिलेगी। और ये वाला जो फ्रंट से जो लुक है ना, ये कहीं ना कहीं आपको वेन्यू की भी याद दिलाएगा, क्योंकि वेन्यू का काफ़ी हद तक लुक कहीं ना कहीं इसी से इंस्पायर है। आप देखना कभी वेन्यू को, तो आपको एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने को मिलेगी, जो हाईलाइटर है ना ब्लैक कलर का, ब्लैक पियानो फिनिश से जो आउटलाइन जिसे हम बोलते हैं सराउंडिंग, ये चीज़ और आपकी ये, तो ये कहीं ना कहीं आपको वेन्यू से इंस्पायर लगेगा। वहाँ पे आपको हो सकता है कम दिखाई दे, बट यहाँ पे आपको प्रॉपर ब्लैक पियानो फिनिश ज़बरदस्त दिखाई देखने को मिलने वाली है। तो ये कहीं ना कहीं आपको जो फ्रंट ग्रिल का जो सेटअप है कहीं ना कहीं आपको वेन्यू से इंस्पायर करता हुआ प्रॉपर यहाँ पे नज़र आने वाला है। बाकी जो टर्न इंडिकेटर है वो आपके हेलोजन फॉर्म में प्रॉपर दिए गए हैं। अब चलते हैं राइट हैंड साइड प्रोफाइल की तरफ। तो प्रोफाइल कुछ इस तरह से, इस वाले वेरिएंट में आपको व्हील कवर मिलते हैं, चारों व्हील्स में डिस्क है, साइड क्लैडिंग व्हील के ऊपर, बॉडी के नीचे और व्हील्स के ऊपर। जो आपके टर्न इंडिकेटर हैं वो आपको फेंडर पे मिलते हैं यहाँ पे, और जो ORVM है वो आपको मैनुअली एडजस्टमेंट के साथ आते हैं इस तरह से। मतलब आपको जब इन्हें फोल्ड और अनफोल्ड करना पड़ेगा तो मैनुअली यहाँ पे करना पड़ेगा। बाकी A पिलर प्रॉपर आपका ब्लैक पियानो फिनिश में, B पिलर आपका ब्लैक टेप आउट है, C पिलर आपका सैटिन फिनिश को कंटिन्यू किया गया, जो पुराना पैटर्न क्रेटा में चल रहा था वो, और यहाँ पे आपको बॉडी कलर के साथ। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपर आपको व्हील कवर देखने को मिलते हैं। अपोलो के टायर है, टायर प्रोफाइल 205/65 R 16 इंच के विथ 5 नट्स। फ्रंट में भी डिस्क है, रियर में भी डिस्क है, और जो लाइट्स है आपकी वो प्रॉपर कनेक्टिंग टेल लाइट के साथ आपको देखने को मिलेगी रियर सेक्शन में। रूफ पे आपको ब्लैक पियानो फिनिश में शार्क फिन एंटीना, इंटीग्रेटेड आपका स्पॉइलर, ट्रांसपेरेंट ग्लास, हुंडई का लोगो जो कि आपका इंटरनल है, ये आपका लाइफ टाइम ऐसे ही रहने वाला है, कभी ख़राब नहीं होगा। क्रेटा की बैजिंग पीछे से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लुक कुछ इस तरह से निकल के आने वाला है। न्यू डिज़ाइन आपकी सिल्वर कलर की स्किट प्लेट देखने को मिलेगी। सेंटर में आपको रिवर्स लाइट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, और जो बूट है इसका वो आपका वही सेम 433 लीटर्स के अराउंड है। नीचे आपको बोथ साइड रिफ्लेक्टर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और मैं अगर सेंसर की बात करूँ तो 1 2 3 4 पार्किंग सेंसर्स आपको इस वाले वेरिएंट में देखने को मिलते हैं। सेम प्रोफाइल आपकी राइट हैंड साइड है, बिल्कुल 50 लीटर्स के अराउंड फ्यूल टैंक असेंबली। C पिलर आपका सैटिन फिनिश, B पिलर आपका ब्लैक टेप आउट, A पिलर आपका ब्लैक पियानो फिनिश। ORVM आपके मैनुअली एडजस्टमेंट के साथ है। प्रॉपर टर्न इंडिकेटर आपके फेंडर पे, व्हील्स आपकी जो साइड क्लैडिंग है व्हील्स के ऊपर, बॉडी के नीचे। इंजन की बात करूं तो ये मैं आप लोगों के लिए डीजल इंजन कवर कर रहा हूं, 1.5 नेचुरल 4 सिलेंडर, जिसमें तकरीबन 114 bhp की पावर है, और जो टॉर्क है वो 250 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है। तो ये कुछ इस तरह से आपको इंजन स्पेसिफिकेशन डाटा मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। बाकी अगर मैं डायमेंशन की बात करूँ तो सेम है जो पुरानी क्रेटा में रनिंग में चलते थे। 4.3 के अराउंड लेंथ है, 1.7 के अराउंड विड्थ है, 1.6 के अराउंड हाइट है। व्हील बेस आपका 2610 है, ग्राउंड क्लियरेंस आपका 190 mm है, फ्यूल टैंक 50 लीटर्स है, और जो आपका बूट है वो आपका 233 लीटर्स के अराउंड है। मैं खोलने की कोशिश करता हूँ, एक्चुअल में थोड़ी सी स्पेस कम है मेरे पास।
खुल जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से आपका 433 लीटर्स का बूट स्पेस है। नाइट में यूज़ करने के लिए कोई लगेज लैम्प नहीं दी गया है। पीछे आपको 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिलेंगे और जो स्पेयर व्हील है वो अंडरनीथ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर मैं इसके साइज़ की बात करूँ तो कहीं ना कहीं एक साइज़ छोटा होगा, बट फिलहाल मेरे को कहीं विजिबल नहीं हो रहा है क्योंकि थोड़ी सी डार्कनेस है यहाँ पे उसके बिहाफ पे। तो ये कुछ इस तरह से है प्लेसमेंट, जो कि अपने आप में सुपर्ब है। तो ये पीछे से लुक निकल के आने वाला है कनेक्टिंग टेल लाइट्स का। यहाँ पे भी अगर आप कई बार देखेंगे ना तो कहीं ना कहीं आपको वेन्यू की याद आने वाली है। तो ये कुछ इस तरह से। बाकी चलते हैं अंदर। तो मेरा फेवरेट पार्ट ड्राइवर साइड डोर। तो ये कुछ इस तरह से आपका डैशबोर्ड का लेआउट है। ऑब्जर्वेशन आप कर सकते हैं, डुअल टोन में है। फिलहाल मैं लाइट्स कर देता हूँ बंद। प्रॉपर गेज कलर है, सैटिन फिनिश है, ज़बरदस्त है। कनेक्टेड आपकी बोथ स्क्रीन है, इंफोटेनमेंट सिस्टम और आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अपने आप में यूनिक है। बाकी अगर मैं पावर विंडो वन टच करूं तो वन टच डाउन नहीं है, ना ही वन टच अप है। बाकी यहाँ पे आपको 2 टच की असेंबली देखने को मिलेगी। सारे के सारे कंट्रोल्स वही हैं, बस यहाँ पे आप मिरर को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट यहाँ से कर सकते हैं। बाकी फोल्ड एंड फोल्ड आपको मिरर मैनुअली करना पड़ेगा। थोड़ी सी स्पेस, बॉटल होल्डर। सीट की बात करूँ तो फैब्रिक में है। यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट हाइट और रिक्लाइन का मैनुअली करने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको बोथ आपके एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं प्रॉपर। लेफ्ट हैंड ड्राइवर साइड भी, को ड्राइवर साइड भी, और जो सीट बेल्ट है वो भी आपको हाइट एडजस्टमेंट के साथ यहाँ पे देखने को मिलती है। तो अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, लेकिन उससे पहले अगर यहाँ पे देखें तो ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन, हेडलाइट लेवलर, सैटिन फिनिश, एसी वैन के सराउंडिंग। तो ये कुछ इस तरह से है। बाकी जब मैं अंदर आता हूँ तो अंदर आप देखेंगे तो डैशबोर्ड जो है वो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देता है। कनेक्टिंग आपकी दोनों स्क्रीन है, जो कि ट्रेंडिंग फंक्शन चल रहा है आजकल कनेक्टिंग स्क्रीन का। तो बहुत ही अपने आप में ज़्यादा सुपर है। स्टीयरिंग पे बात करूँ तो सारे ऑडियो रिलेटेड सारे कंट्रोल्स आपके लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड आपको MID कंट्रोल है। तो ये जो सेटअप है ना, ये आपका वही है जो वेन्यू वगैरह में चलता है। ये वही आपका क्या कहते हैं डिस्प्ले है, तो सेम है। बाकी लेफ्ट हैंड साइड आपका स्पीडोमीटर है, राइट हैंड साइड आपका RPM मीटर है। यहाँ पे आपको फ्यूल गेज का इंडिकेशन दिया गया है। यहाँ पे आपको इंजन कूल हॉट का टेम्परेचर दिया गया है। बीच में आपको MID दी गई है। तो ये आपका वही लेआउट है जो वेन्यू वगैरह में चलता है। बाकी अगर मैं बात करूँ तो 8 इंच का टच आपका इंफोटेनमेंट स्क्रीन है प्रॉपर। रिवर्स कैमरा भी मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। तो जो आपका सेंसर है पीछे जो 4 लगे हैं वो आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन में तो शो नहीं करेंगे, बट आपको यहाँ पे शो जरूर करेंगे MID में। तो ये कुछ इस तरह से। बाकी मैनुअली आपका IR/VM है, ये आप देख सकते हैं। सनग्लास होल्डर है, माइक की असेंबली, लाइट्स का पूरा सेटअप आपका हैलोजन में है। अंदर ड्राइवर साइड सनवाइजर में आपको टिकट होल्डर देखने को मिलेगा। को ड्राइवर साइड सनवाइजर में आपको यहाँ पे मिरर देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे आपको ब्लैक पियानो फिनिश के टच देखने को मिलेंगे, सैटिन फिनिश, थोड़ी सी स्पेस। ग्लव बॉक्स ये आप देख सकते हैं विदाउट एनी सिंगल इल्यूमिनेशन है, विदाउट एनी कूल फंक्शन के साथ। हेडलाइट का स्विच आपको यहाँ मिलेगा और सारे के सारे AC कंट्रोल आपको मैनुअली दिए गए हैं। C-टाइप चार्जर, 12 वोल्ट का पावर आउटलेट, USB का पॉइंट, स्पेस, 6 स्पीकर मैनुअल गियर बॉक्स, 2 आपके कप होल्डर है, आर्मरेस्ट ये आप देख सकते हैं। स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा है विदाउट एनी सिंगल स्लाइडेबल फंक्शन के साथ। तो ये था इस गाड़ी का फ्रंट सेक्शन जो अपने आप में भी अपीलिंग है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑरेंज कलर का सेटअप देखने को मिलेगा। ये कुछ इस तरह से, क्योंकि आजकल का फंक्शन चल गया है ट्रेंडिंग स्क्रीन का, आजकल एक ट्रेंडिंग फंक्शन चल गया है कनेक्टेड स्क्रीन का सेटअप जो चल गया है। आपको महिंद्रा XUV में मिल जाएगा, वरना में मिल जाएगा, फिर यहाँ पे भी है। तो ये आजकल का ट्रेंडिंग फंक्शन चल रहा है कि दोनों स्क्रीन को आप आपस में कनेक्ट कर सकें। तो वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। और कहीं ना कहीं जो इनका सेटअप है ना वो आपकी तरफ है। अगर आप इसको थोड़ा सा फोकस करेंगे, वरना में आपको ये ज़्यादा दिखाई देगा। वरना का जो दोनों स्क्रीन का जो कनेक्टिंग पार्ट है ना, तो वो जो है वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ ज़्यादा मतलब फोकस है, मतलब उसका जो झुकाव है ना वो आपकी तरफ ज़्यादा है। और यहाँ पे भी आपको वही चीज़ देखने को मिलेगी कि ये जो स्क्रीन जो कनेक्ट की गई है आपस में, तो यहाँ पे इनका भी जो सेटअप डिज़ाइन है ना वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ थोड़ा सा झुकाव उसका ज़्यादा मिलेगा आपको। देखिए अगर आप इसको थोड़ा फोकस आउट करेंगे तो ये चीज़ आपको फील होगा। बाकी सैटिन फिनिश, एयर वेंट के सराउंडिंग। स्टीयरिंग में बात करूँ तो यहाँ पे आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों फंक्शन से फुलफिल है प्रॉपर, आपको यहाँ देखने को मिलती है। तो ये कुछ इस तरह से।
कंप्लीट आपका फ्रंट सेक्शन। अब चलते हैं रियर सेक्शन में, वहाँ देखते हैं आपको कितनी स्पेस देखने को मिलती है। डीजल इंजन है, EX वेरिएंट है, टॉप बेस से आप सेकंड इसे कह सकते हैं। और डोर ओपनर आपके डल मैटी फिनिश में प्रॉपर ब्लैक में दिए गए। तो अब चलते हैं पीछे वाली सीट पे, वहाँ देखते हैं आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। तो अब मैं आ गया हूँ रियर सीट पे। रियर सीट में अगर मैं स्पेस की बात करूँ तो मैंने सीट का थोड़ा सा फॉरवर्ड सेट किया था, उसके बाद स्पेस देखी मेरे पास ज़बरदस्त है। नी रूम भी सफिशिएंट है। पीछे आपको AC वेंट मिलेंगे सैटिन फिनिश के साथ। नीचे आपको 2 C टाइप चार्जर, थोड़ी सी स्पेस। को ड्राइवर साइड सीट के पीछे आपको मैगजीन होल्डर है। पीछे आपको 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। सेंटर में आपको आर्म रेस्ट मिलता है और इसको भी आप इस पीछे वाली सीट का भी रिक्लाइन आप सेट कर सकते हैं। बाकी ग्रैब हैंडल आपके ऑटो फोल्डेबल है। ग्रैब हैंडल आपके ऑटो फोल्डेबल है। सेंटर में भी आपको रीडिंग लाइट का फंक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। कंप्लीट डैशबोर्ड का लुक आप यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से क्रेटा EX वेरिएंट सेकंड बेस डीजल इंजन के साथ। पेट्रोल में भी आता है ये वेरिएंट और डीजल में भी आता है। तो ये कुछ इस तरह से। बाकी अगर मैं सेफ्टी रिगार्डिंग फंक्शन की बात करूं तो आपका स्टैंडर्ड 6 एयर बैग है। उसके बाद आपका ABS, सेंट्रल लॉकिंग, पावर डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक जैसे फीचर्स गाड़ी अपने आप में कंप्लीट करती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको इंजन मोबिलाइजर, EBD, ASTS से प्रोग्राम है। स्पीड अलर्ट, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, स्पीड इम्पैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर अनलॉक जैसे फीचर है। उसके बाद आपको यहाँ पे हिल असिस्ट भी देखने को मिलता है। तो ये कुछ इस तरह से 4 स्पीकर हैं, 2 ट्यूटर्स हैं। ट्यूटर्स दोनों आपके बोथ ORVM के पीछे देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे भी आपको जो डैशबोर्ड है ना, यहाँ पे भी एक एडिशनल स्पीकर ऐड ऑन करने के लिए स्पेस यहाँ पे आपको प्रॉपर देखने को मिलेगी। तो गाइज ये था इस गाड़ी का कंप्लीट वॉक अराउंड रिव्यू। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच जाए। एक चीज़ और ऐड ऑन कर देता हूँ, ड्राइविंग और राइडिंग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत चीज़ है। इन्हें आप बहुत एज अ रॉयल पर्सन ड्राइव कीजिए, एज अ रॉयल पर्सन राइड कीजिए। सिर्फ अपनी ड्राइविंग स्किल को फॉलो करें, अपने एक्सपीरियंस को फॉलो करें। किसी दूसरे पर्सन को देख के एक्साइटमेंट में बिल्कुल ना आए, क्योंकि हर इंजन अलग अलग कैपेसिटी से बनता है। हर गाड़ी को, हर प्रोडक्ट जो है अलग अलग कंपनी का होता है। और सबसे बड़ी चीज़ ड्राइविंग और राइडिंग में कि एक्सपीरियंस सबका अलग अलग होता है। तो वो सिर्फ अपना फॉलो करें, किसी दूसरे पर्सन को कॉपी ना करें। तो लास्ट में मैं यही कहूँगा, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, डोंट ड्रिंक एंड राइड, ड्राइव स्लोली, रीच सेफली। और हमेशा से मेरा फेवरेट डायलॉग रहता है, खुश रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। चैनल के साथ बने रहिए, बहुत सारी वीडियोस कंप्लीट रिव्यू के साथ आप लोगों के लिए डिटेल में 2024 में आने वाली है। और ये कुछ इस तरह से था पूरा वॉक अराउंड रिव्यू। तो थैंक यू गाइस वॉचिंग माय चैनल।